मित्रों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और उन 9 ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह नीच का होगा, खराब भाव में बैठा होगा, नवांश में जाकर नीच का हो जाएगा, कम डिग्री का होगा, आपकी कुंडली के लिए बुरा ग्रह होगा। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिससे एक प्रकार से हम केवल एक ही ग्रह को पकड़ लें और उसको एक प्रकार से एक्टिवेट कर लें? तो याद रखिए, आपको किसी और ग्रह की ओर देखने की कोई आपको जरूरत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम वह व्यवहारिक तरीका सीखेंगे कि कैसे केवल एक ग्रह हमारे जीवन को बदल देगा। हमको शनि खराब है, राहु खराब है, इसकी दशा उसकी दशा अंतरदशा आ रही है, उसी में हम परेशान होते रहते हैं। 7.5 आ गई तो अब क्या करेंगे? लेकिन आज मैं आपको ऐसा एक फार्मूला बताऊंगा ज्योतिष का, जिसको अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से 100% बाहर निकल जाएंगे। और वह फार्मूला क्या है? देखिए, अगर जीवन को जीना है आपको ढंग से, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति जरूर होनी चाहिए, तभी तो आप जी पाएंगे। आपने ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे होंगे कि झोपड़ी का व्यक्ति महलों में पहुंचता है तो उसके पास तो कुछ नहीं होता झोपड़ी वाले के पास, लेकिन अपने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से वो कहां महलों तक का सफर तय कर लेता है। तो आपकी कुंडली में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का जो स्वामी ग्रह है वो मार्स है, मंगल है। और याद रखिए, अगर आपने मंगल को ठीक कर लिया ना, तो जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं होने वाला, सब कुछ मंगल ही मंगल होना है। अभी तक क्या हो रहा था? मुझसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज 7.5 तो खत्म हो गई मकर राशि में, और ये था कि 7.5 के बाद हम बिल्कुल राजा महाराजा बन जाएंगे, लेकिन उसका तो कोई लाभ ही नहीं हमको दिख रहा। उसका लाभ क्यों नहीं दिख रहा? कि सभी ग्रहों पर एक ग्रह भारी होता है, और वो ग्रह है आपका मंगल। मंगल को आपका आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति कहते हैं। अगर मंगल खराब है तो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति पूरी टूट जाएगी आपकी, और आप बिल्कुल मन से हार जाएंगे। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आप में मन की शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आपको चाहे महलों में बिठा दिया जाए, चाहे अरबों की दौलत दे दी जाए, जितनी अच्छी परिस्थितियां आपकी हो जाएं, आप तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा कि मंगल अभी तक आपकी कुंडली में गोचर में कर्क राशि में नीच के चल रहे हैं, और नीच के चूंकि वो चल रहे हैं तो मंगल खराब है, इसीलिए तो अमंगल हो रहा है। लेकिन 6 जून 2025 के बाद आपके जीवन में अमंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंगल देव जो है ना, वह सिंह राशि की हो जाएंगे, और सिंह राशि में मंगल सर्वोच्च ताकत के साथ फल प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, मंगल जो है ना, एक प्रकार से ये मानिए फायर प्लैनेट कहलाते हैं। फायर प्लैनेट का मतलब अग्नि ग्रह हैं वो, और सिंह राशि क्या है? वह भी अग्नि राशि कहलाती है, सिंह राशि। तो जब सिंह ग्रह जो होता है, एक प्रकार से अग्नि ग्रह जो होता है आपका मंगल, जब वह सिंह वाला एक प्रकार से राशि में जाएगा जो कि अग्नि तत्व राशि है, तो अग्नि ग्रह अग्नि तत्व राशि में जाएगा, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बलशाली होता है मंगल सिंह राशि में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो जीवन है ना, वह बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर वही प्रश्न उठता है कि महाराज ठीक है, अभी तो मंगल हमारे आ गए 7 जून से सिंह राशि में, ठीक है, सबको ठीक चलने लगा, लेकिन महाराज गोचर तो 2-4 महीने बाद फिर बदल जाएगा। मंगल फिर सिंह की जगह कन्या राशि में चले जाएंगे, और कन्या में तो अच्छा प्रतिफल देते नहीं। तो अब महाराज, अब हम क्या करें? तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, और जन्म कुंडली में देख करके ये बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि मंगल आपका बैठा कहाँ पर है आखिरकार। बस जहां पर मंगल बैठा हो उसके अनुसार मंगल की रेमेडीज कर लीजिए। मैं अभी आगे आपको रेमेडीज बताऊंगा, अभी कुछ सामान्य सी रेमेडीज, आप उनको करिए, मंगल को ठीक करिए। आपको किसी और ग्रह की तरफ बहुत देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आपको इसमें सहज विश्वास हो ना पाता होगा, आपको लगेगा कि पता नहीं पंडित जी कैसी बातें करते हैं, पूरी दुनिया तो शनि की, गुरु की, राहु की, केतु की बातें करते हैं, अब पंडित जी तो मंगल को लिए बैठे हैं। तो उसका मैं कारण आपको बता देता हूं।
देखिए, जिस तरह से गुरुदेव बृहस्पति को आप, धन की ताकत बहुत होती है गुरुदेव बृहस्पति में, तो मन की ताकत चंद्रमा में है, तो तन की ताकत किसके पास है? वो मंगल के पास है, क्योंकि मंगल योद्धा और बाहुबली कहलाते हैं कुंडली में। तो आपका जो शरीर है और आपका जो स्वास्थ्य है वह मंगल है। तो अब ये बताइए कि क्या बिना शरीर के और स्वास्थ्य के कुछ हो सकता है? आप वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, अरबों की दौलत है आपके पास, क्या मतलब है उस दौलत का? कोई मतलब नहीं निकलेगा आपके लिए। तो याद रखिए, मंगल आपका तन और आपका स्वास्थ्य, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसके सिवा मंगल आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन आप यदि मकर राशि के हैं तो मंगल आपके चतुर्थ भाव, 11वें भाव का स्वामी भी है। और चतुर्थ भाव क्या है? भूमि भवन वाहन का सुख है। आजकल कौन नहीं चाहता कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा भूमि हो, ढेर सारे फ्लैट हो, बड़ी बड़ी लग्जीरियस गाड़ियां हो। और 11वां भाव तो आपकी इनकम का है, आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं, आपकी एम्बिशन की पूर्ति का भाव है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मंगल जो ग्रह है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। दिक्कत यही है कि आप लोग मंगल को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण ये सब दिक्कतें आपको होती हैं। तो मंगल का एक सफल प्रयोग मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अभी बताया कि मंगल को तन कहा गया है। तन माने शरीर, आपका हेल्थ। यदि आपको कभी बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए, समझिएगा मेरी इस बात को, आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि यार अब तो जीना ही बेकार है, मैं सीधे कहता हूं कि अगर आप जवान हैं, 40 से कम हैं और आप जिम जा सकते हैं तो रोजाना 4 घंटे जिम में बिताइए, जम के कसरत करिए, सारा टेंशन और तनाव दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जिम है वो स्वास्थ्य बनाने की जगह है, इसलिए जिम खाने को भी मंगल कहा गया है। आप अपने शरीर को ग्रो कर लीजिए जब आप बहुत ज्यादा टेंशन तनाव में हो। होता क्या है कि जब आप तनाव में आते हैं तो आपका शरीर ही तो नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है तो मंगल नष्ट होगा, मंगल नष्ट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस नष्ट होगा, आपकी विल पावर नष्ट हो जाएगी और सीधे सीधे आप निराशा में डूबते हुए चले जाएंगे और डिप्रेशन के बिल्कुल लपेटे में आ जाएंगे। फिर विचार आएंगे आत्महत्या वाले आपके। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मंगल की पोजीशन को देखिए। अब देखिए मंगल आपकी कुंडली में कितने अंश में बैठा है, किस डिग्री में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, नवांश का है, मित्र ग्रही है, शत्रु ग्रही है, ये सब देखना पड़ेगा। उसी के अनुसार मंगल की बेस्ट रेमेडी जो है वह आपको बताई जा सकती है। तो यदि आप कुंडली का कोई भी विश्लेषण कराना चाहें तो आपको जो नंबर है वो प्रदान किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।